सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के 8 नवंबर 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2016 के नोट्स प्रतिबंध को 4-1 बहुमत के ऐतिहासिक फैसले में समर्थन दिया और कहा कि निर्णय को केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि केंद्र ने इसे शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत हुई थी। इससे यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। संविधान पीठ ने इस फैसले के साथ ही नोटबंदी के खिलाफ दाखिल सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कार्य करने की आवश्यकता है और एक अंतर्निहित सुरक्षा है। जजों ने कहा कि दोनों के बीच 6 महीने तक सलाह मशवरा हुआ, लेकिन एक कड़े असहमतिपूर्ण फैसले में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने केंद्र द्वारा शुरू किए गए नोटबंदी को दूषित और गैरकानूनी कहा और कहा कि इस कदम को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता था। इनमें यह भी कहा गया था कि नोटबंदी एक सुविचारित निर्णय था और नकली धन, आतंकवाद को खत्म करने, काले धन और कर चोरी के खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। संविधान पीठ के 4 जजों ने कहा कि ये प्रासंगिक नहीं है कि उद्देश्य हासिल किया गया था या फिर नहीं। इस तर्क से असहमत न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा कि नोटबंदी से जुड़ी समस्याएं एक आश्चर्य पैदा करती हैं कि क्या केंद्रीय बैंक ने इनकी कल्पना की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटों के आदान प्रदान के लिए दी गई 52 दिनों की अवधि अनुचित नहीं थी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 58 कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और आरबीआई से जवाब तलब किया था। केंद्र सरकार ने पिछले साल 9 नवंबर को दाखिल हलफनामे में कहा था कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक आरबीआई से विचार विमर्श के बाद 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लिया गया था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।